दिल्ली में बदलने लगी यमुना की तस्वीर। क्या गंदगी नहीं, साफ पानी में दौड़ेगा क्रूज। दिल्ली को मिलने वाला है नया टूरिस्ट स्पॉट। पीएम मोदी का वादा, रेखा सरकार की नई पहल। क्या सच में बदलेगी यमुना की तस्वीर? दिल्ली की सत्ता में जब से अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की विदाई हुई है, राजधानी की तस्वीर बदलने की कवायद तेज हो गई है। दिल्ली की सत्ता पर भगवा झंडा लिए विराजमान रेखा गुप्ता और उनकी कैबिनेट की कवायद जमीन पर नजर आने लगी है और पीएम मोदी का चुनावी वादा पूरा करने की दिशा में रेखा सरकार ने अपना पहला कदम बढ़ा लिया है। पीएम मोदी ने कहा था कि गुजरात के साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर दिल्ली में यमुना रिवर फ्रंट बनाया जाएगा। यमुना नदी में क्रूज चलाई जाएगी जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। तो लीजिए, देश की सबसे प्रदूषित नदी यमुना को स्वच्छ बनाने के साथ उसमें क्रूज चलाने की तैयारी हो चुकी है। इसके लिए दिल्ली सरकार ने करार भी कर लिया है। यमुना में क्रूज चलाने से न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। इसके साथ ही यमुना में भरे कचरे के ढेर को भी हटाने का काम युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आयन भारत पर। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। दिल्ली बदल रही है और अब राजधानी की नई सरकार एक बड़े बदलाव की ओर कदम बढ़ा चुकी है। पीएम मोदी के वादे के मुताबिक यमुना का कायाकल्प होने जा रहा है। न सिर्फ यमुना को साफ किया जाएगा बल्कि उस पर क्रूज भी दौड़ेगा। ये सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि दिल्ली की नई पहचान बनने की तैयारी है। दिल्ली में सरजी के राज में यमुना का हाल बेहाल हो रखा था, लेकिन बीजेपी आने के बाद यमुना की सफाई का काम फिर से चालू हो गया है। आयन भारत ने अपनी ग्राउंड रिपोर्ट में दिखाया था सरकार कैसे यमुना की सफाई का काम कर रही है। दिल्ली की यमुना नदी को भी साबरमती रिवर फ्रंट की तरह लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनाया जाएगा। 11 मार्च को यमुना में क्रूज सर्विस शुरू करने के लिए MOU साइन किया गया। इस मौके पर उपराज्यपाल VK सक्सेना ने कहा, दिल्ली सरकार की तरफ से यमुना को साफ और स्वच्छ बनाने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। यमुना सिर्फ नदी नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। यमुना को संरक्षित करना हमारी जिम्मेदारी है। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस मौके पर पीएम मोदी के साथ ही उपराज्यपाल VK सक्सेना का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली डबल इंजन सरकार के फायदे देख रही है। पहले की सरकार ने विकास की रफ्तार रोकने की कोशिश की, लेकिन अब दिल्ली के विकास का नया चैप्टर शुरू हो गया है। अब हम आपको बताते हैं कि दिल्ली के लोग कब से यमुना में क्रूज सेवा का आनंद ले सकते हैं। दिल्ली के PWD मंत्री प्रवेश शर्मा और कपिल मिश्रा ने इस योजना के बारे में जानकारी दी। इन दोनों मंत्रियों ने बताया कैसे ये योजना दिल्ली का टूरिज्म बूस्ट करेगी। उन्होंने कहा कि जल्द ही यमुना के किनारे भव्य आरती कराई जाएगी। 6 महीने के अंदर दिल्ली के लोग क्रूज पर सफर कर सकेंगे। दिल्ली सरकार ने आश्वासन दिया कि अब यमुना की सफाई के काम में और भी तेजी लाई जाएगी। यमुना को प्रदूषण मुक्त करने के लिए रोजाना काम किया जा रहा है। इस बार यमुना में छठ पूजा का भव्य आयोजन किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने टूरिज्म को बढ़ावा देने के साथ साथ दिल्ली के एनवायरनमेंट पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया है। जो वोट्स होंगी वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली होंगी। जैसे कि हम जानते हैं दिल्ली मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल है। देश की राजधानी को इस बदनुमा दाग से छुटकारा दिलाने के लिए भी पहल की जा रही है। अब दिल्ली एक नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन में तब्दील होने जा रही है। इसके लिए दिल्ली सरकार ने एक बड़े करार पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। सरकार का दावा है कि आने वाले महीनों में यमुना की तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी। सफाई अभियान में आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन इस परियोजना को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। क्या सरकार यमुना को वास्तव में स्वच्छ बना पाएगी? क्या क्रूज चलाने के लिए यमुना का जलस्तर और उसकी गुणवत्ता सही हो पाएगी? पर्यावरण विशेषज्ञों की माने तो इस योजना को सही दिशा में लागू किया गया और यमुना का रखरखाव अच्छे से किया गया तो ये दिल्ली के विकास में मील का पत्थर साबित हो सकती है। फिलहाल सरकार अपनी ओर से पूरी कोशिश में जुटी है। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक चला तो जल्द ही दिल्ली वासी यमुना के स्वच्छ पानी में क्रूज का आनंद लेते नजर आएंगे। ये देखना दिलचस्प होगा कि ये सपना कब तक हकीकत में बदलता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। लगातार उस तरीके की खबरों को देखने के लिए बने रहिए आयन भारत पर।